जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो उन्होंने चिन्ह और चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलने की शक्ति दी, अंधों की आंखों को खोला, बहरों को सुनने की शक्ति प्रदान किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, आंधी और पानी को शांत कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 लोगों को भोजन भी खिलाया और प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जीवित किया। मैं एक घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 11 वचन से। वहां पर एक मुर्दे के जी उठने की घटना का वर्णन पाया जाता है। घटना इस प्रकार से है मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन नाइन नाम नगर को जा रहे थे और जैसे ही प्रभु यीशु मसीह नाइन नाम नगर में प्रवेश करने वाले थे तो एक शव यात्रा उस नगर से बाहर निकल रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक स्त्री बिलक बिलक कर रो रही है और उस अर्थी के साथ चल रही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को यह मालूम चला कि यह स्त्री विधवा है और यह जवान बेटा उसका इकलौता बेटा था। प्रभु यीशु मसीह से उस स्त्री का दुख देखा नहीं गया और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अर्थी को नीचे रखो। लोगों ने अर्थी को नीचे रखा और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस जवान से कहा कि हे जवान उठ। और वो जवान उठकर बैठ गया और बातें करने लगा और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मां को उसका बेटा सौंप दिया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, नाइन नाम नगर का अर्थ है मनोहर। यह स्त्री एक मनोहर नाम नगर में रहती थी, लेकिन उसका जो दुख था वो बहुत बड़ा था, उसका कष्ट बहुत बड़ा था। क्योंकि मेरे प्रियो, यह स्त्री विधवा थी। इस स्त्री ने अपने पति को खो दिया था। जब इस स्त्री ने अपने पति को खो दिया तो उसने इस बेटे को अच्छी रीति से उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया और अब यह बेटा जवान हो गया। यह स्त्री अपने पति की मृत्यु के दुख को शायद भूल चुकी थी कि अब यह लड़का जो है वो मेरा सहारा बनेगा। मेरा पति तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन अब ये जवान हो गया है और यही बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये जवान बेटा भी इस दुनिया से चला गया। आप उस स्त्री के दुख का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्त्री ने पहले ही अपने पति को खो दिया है, अभी उसका जवान बेटा जो उसके बुढ़ापे का सहारा था, मेरा पति तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन अब ये जवान हो गया है और यही बेटा बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये जवान बेटा भी इस दुनिया से चला गया। आप उस स्त्री के दुख का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस स्त्री ने पहले ही अपने पति को खो दिया है, अभी उसका जवान बेटा जो उसके बुढ़ापे का सहारा था वो भी उसे छोड़कर चला गया, वो कितनी दुखी होगी। लेकिन मेरे प्रियो, एक बहुत अच्छी बात उस स्त्री के साथ हुई कि प्रभु यीशु मसीह उस नगर में आ रहे थे। यहाँ पर एक भीड़ है जो यीशु के पीछे चल रही है, जो उस नगर में प्रवेश कर रही है, और एक भीड़ है जो उस शव यात्रा की है जो उस नगर से बाहर निकल रही है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात इस भीड़ से हो जाती है। प्रभु यीशु मसीह की मुलाकात इन लोगों से हो जाती है जो दुखी हैं, जो परेशान हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह उस माँ को देखते हैं और उस माँ के आंसू को पोंछने के लिए वो इस जवान बेटे को मरे हुए में से जीवित कर देते हैं। मेरे प्रियो, हो सकता है आपका नाम मनोहर हो सकता है कि आप अच्छे गांव में रहते हो सकता है आप अच्छे शहर में रहते हो सकता है आप अच्छी परिस्थिति में रहते हो, परंतु आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई पीड़ा हो, कहीं ना कहीं कोई दुख हो, कहीं ना कहीं आपका जीवन अशांत से भरा हो, या कहीं ना कहीं आप पाप की गुलामी में पड़े हुए हों और आपके जीवन में कोई खुशी नहीं, आपका जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ पड़ा हो। परंतु मेरे प्रियो,
यदि आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, यदि आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह के पास आप आएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के दुख को आनंद में बदल देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपकी बीमारी को दूर करेंगे। अगर आप अपने पापों से क्षमा मांगेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को भी क्षमा करेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मानव जाति के पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया। वो क्रूस पर चढ़ गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, आप इस सुसमाचार पर विश्वास करें। आप विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि आपकी समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो, आपका दुख कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका जीवन कितना कष्टों से भरा हुआ क्यों ना हो, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, जब आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, तो वह आपके जीवन को खुशी और आनंद से भर देगा और आपको बहुतायत से आशीष प्रदान करेगा। मेरी ये प्रार्थना मेरे प्रियो कि एक बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें। प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 28 वचन में कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्या आप किसी बोझ से दबे हुए हैं? क्या आप कष्टों तले दबे हुए हैं? क्या आप बीमारी का बोझ उठाते उठाते थक चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।